प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के अंतर्गत NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.4 के सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर चुके हैं। प्रिय बच्चों, एग्जाम्पल्स नंबर 10 शेष रह गया था, उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले प्रिय बच्चों, आइए एक बार फार्मूलों को मेमोराइज करते हैं। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का शॉर्टकट मेथड को सीखते हैं। फिर एग्जाम्पल्स 10 को करते हैं। प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर with respect to x is the 1/2a log mod a plus x upon a minus x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x square plus a square with respect to x is the 1/a tan inverse x by a plus c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/root x square minus a square with respect to x is the log mod x plus root x square minus a square plus c। इंटीग्रेशन ऑफ root a square minus x square with respect to x is the sin inverse x by a plus c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root x square plus a square with respect to x is the log mod x plus root x square plus a square plus c। प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root x square minus a square with respect to x is the log mod x plus root x square minus a square plus c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/root a square minus x square with respect to x is the sin inverse x by a plus c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/root x square plus a square with respect to x is the log mod x plus root x square plus a square plus c। प्रिय बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर शॉर्टकट मेथड। प्रिय बच्चों, जैसे है ये फार्मूला है x स्क्वायर प्लस bx। इसको अगर हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर x का कोफिशिएंट प्रिय बच्चों b है, तो b का हाफ क्या होगा, b/2। इसके पहले साइन किसका है, प्लस का, तो यहां पर साइन लगा देंगे बच्चों प्लस का। क्लियर। यहां पर x स्क्वायर है तो हम केवल यहां पर x लिख देंगे। अब x का जो कोफिशिएंट b है तो b का हाफ कर देंगे, यानी b/2 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, माइनस b/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। अगर बच्चों दिया जाए इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मान लीजिए x स्क्वायर माइनस bx को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसमें सेम वे इसी प्रकार x को हम यहां पर लिख देंगे। फिर इसके बाद x का कोफिशिएंट b है,
x का कोफिशिएंट b है, b से पहले किसका साइन है बच्चों, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, फिर लिखेंगे b/2, x के कोफिशिएंट का हाफ यानी b/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस अगले स्टेप में b/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी को कहते हैं बच्चों शॉर्टकट मेथड। जैसे हमें दे दिया जाए इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एग्जाम्पल जैसे x स्क्वायर प्लस 4x को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बच्चों, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, यानी हम यहाँ पर x स्क्वायर है तो हम x लिख लेंगे, फिर इसके बाद बच्चों x का कोफिशिएंट 4 है, 4 के पहले प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन लिख देंगे, x के कोफिशिएंट 4 का हाफ बच्चों 2 होता है तो 2 लिख देंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर -2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस प्रकार बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों, जैसे हमारा आ जाए x स्क्वायर माइनस 10x आ जाए, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई, सेम वे x स्क्वायर है, दो x स्क्वायर है, हम केवल यहाँ पर x लिखेंगे, अब x के कोफिशिएंट के पहले साइन माइनस का है, यहाँ पर माइनस का साइन बना देंगे, क्लियर। फिर x के कोफिशिएंट 10 है, 10 का हाफ 5 होता है, 5 लिख देंगे, फिर यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, फिर -5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। प्रिय बच्चों जैसे ये आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो प्रिय बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलवेज बी +1। यहाँ पर कोफिशिएंट x स्क्वायर का बच्चों 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्रिय बच्चों 1 है, तो इसे आसानी से अब परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर है तो केवल एक x लिखेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट प्रिय बच्चों 4 है, इसका हाफ 2 होता है, तो यहाँ पे +2 लिख देंगे, और ये जो 2 है इसका माइनस करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्रिय बच्चों इस प्रकार ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, समझ में आ रहा है। अगर बच्चों जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एग्जाम्पल 4 जैसे है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो प्रिय बच्चों 1 है, बहुत अच्छी बात। अब हम देखेंगे x का कोफिशिएंट 4 है, इतने पर शुरू में इतने पर ध्यान दिया जाता है, तो x का कोफिशिएंट प्रिय बच्चों 4 है, 4 का हाफ 2 होगा, इसे हम लिख देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर बच्चों माइनस का साइन लगा के 2 का स्क्वायर घटा देते हैं, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद ये जो +8 है इसे एज इट इज लिख देंगे। अब बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, +8, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर,
जब 8 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आएगा, तो 4 को हम बच्चों लिख सकते हैं +2 का स्क्वायर। क्लियर? इस प्रकार बच्चों परफेक्ट स्क्वायर आसानी से बन जाता है। क्लियर? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, जैसे एक और सीखते हैं, आइए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो पहली कंडीशन यह है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चों? +1 होना चाहिए। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलवेज बी +1। तो हम 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 3/2। क्लियर? अब बच्चों x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब यहां पर चेक करेंगे, x का कोफिशिएंट जो है यहां पर क्या है? 1/2 है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1/2 है। 1/2 का हाफ कर देंगे, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा बच्चों? 1/4। तो अगले स्टेप में लिख देंगे इस तरह x प्लस, यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद बच्चों -1/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। फिर लिख देंगे 3/2। ये क्लियर? यस। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? जैसे बच्चों ये है -1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का, ये है 4, 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -1/8 प्लस 3/2। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है? अब 8 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों -1 आएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, 2 से 8 को बच्चों डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 है, 4 3 जा 12, 12 में से 1 निकल गया तो ये बच्चों आ जाएगा प्लस का 11/8। क्लियर? प्लस का क्या आया? एक मिनट, प्रिय बच्चों इसको मिटा देते हैं, यहां पर गलती हुई है, उसको हम सही करते हैं, इसके लिए सॉरी। प्रिय बच्चों इतने पोर्शन को हमें सॉल्व करना है। ये लिखेंगे -1/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। 1/4 का होल स्क्वायर जब ब्रेक करेंगे तो आएगा बच्चों -1/16। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 नहीं होता है, भूल से हमने लिख दिया था। प्लस 3/2। अब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, आएगा 16। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे -1। अब 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, 2 से डिवाइड करेंगे 16 को तो 8 आएगा। 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24। अब ये बच्चों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा 23/16। अब हम इसे लिख सकते हैं √23/4 का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो यहां पर बच्चों लिख देंगे 2x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस √23/4
बाई 4 का होल स्क्वायर। प्रिय बच्चों, इस प्रकार परफेक्ट स्क्वायर आसानी से बन जाता है शॉर्टकट मेथड के द्वारा। अब हम एग्जाम्पल्स 8 के फर्स्ट पार्ट को एग्जाम्पल 10 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, एग्जाम्पल्स 10 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 7.4। यहां पर न्यूमरेटर हमारा लीनियर फंक्शन है, डिनोमिनेटर हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों, यहां पर हम लेट करेंगे, लेट x प्लस 2 इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। अगले स्टेप में लिखेंगे बच्चों x प्लस 2 प्रिय बच्चों, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यह आएगा 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। प्रिय बच्चों, 4x होगा। 6x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 6 होगा। 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। उसे हम लिखेंगे नहीं, लिख दिया x प्लस 2 इक्वल टू a 4x प्लस 6 प्लस b। अब इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। किसका? x के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड we get, लिखेंगे on comparing the coefficient of x on comparing the coefficient of x and constant term on the both side we get। कंपेयर कर देते हैं तो 4ax इक्वल टू x कैंसिल बच्चों, a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब बच्चों कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करेंगे तो 6a प्लस b, 6a प्लस b इक्वल टू 2 के इक्वल होगा 2। 6 a की वैल्यू बच्चों पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है 1/4, यहां पर लिखेंगे 1/4 प्लस b इक्वल टू 2। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये बच्चों आया 3/2 प्लस b इक्वल टू 2
और सिंप्लीफाई करेंगे b इक्वल टू 2 माइनस 3/2 हो जाएगा। 3/2 का हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। b इक्वल टू 2 × 2 = 4 माइनस 3/2, तो b की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। ये क्लियर। अब हम a और b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहां आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in equation first, we get. Putting the value of a and b in equation first, we get. तो लिखेंगे x plus 2 इक्वल टू a की वैल्यू है बच्चों 1/4, 4x plus 6 और b की वैल्यू है बच्चों 1/2, तो लिख देंगे 1/2। क्लियर। अब हम x plus 2, ये जो लीनियर वैल्यू है, लीनियर फंक्शन है x plus 2, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 1/4, 4x plus 6 प्लस 1/2। इसे हम यहां पर पुट कर देंगे, लिखेंगे सो I इक्वल टू x plus 2 अपॉन 2x² plus 6x plus 5 with respect to x यानी dx इक्वल टू इंटीग्रल की साइन x plus 2 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 1/4, 4x plus 6 plus half अपॉन 2x² plus 6x plus 5 with respect to x यानी dx, ये लिख दिया हमने। क्लियर। अब हम बच्चों अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर लेंगे, लिखेंगे I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल की साइन, क्योंकि I की वैल्यू ये पूरा कंप्लीट है, इसको हम I से रिप्रेजेंट किए हैं, लिख देंगे I इक्वल टू 1/4, इसको हम इंटीग्रल के बाहर कर दिया, तो 4x plus 6 अपॉन 2x² plus 6x plus 5 with respect to x यानी dx, यहां पर लिख दिए। अब हम इसको लिखेंगे 1/2 को बाहर कर देंगे बच्चों, लिखेंगे 1 अपॉन या dx अपॉन कर देते हैं, dx अपॉन 2x² plus 6x plus 5। क्लियर। yes sir। अब हम बच्चों इतने को हम लेट कर लेते हैं I1, तो I इक्वल टू 1/4 I1 प्लस
1/2 इस वाले फंक्शंस को पूरा I2 लेट कर लेते हैं, लिख देंगे I2 लेट इक्वेशन नंबर, इसका नाम दे देते हैं बच्चों सेकेंड। अब हम I1 को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नाउ I1 इक्वल टू 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यहां पर बच्चों लेट कर लेंगे, लेट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू t। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू t। अब हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, implies that 4x प्लस 6 dx इक्वल टू dt। क्लियर? ये आएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, 4x प्लस 6 dx के प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे dt, और हमने लेट किया है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को t। यहां पर बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे t। ये आएगा log mod t प्लस c। अब हम वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये बच्चों I1 है। क्या है ये? I1। तो ये आ जाएगा log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1। ये नोट कीजिए। ये बच्चों I2 की वैल्यू है इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। प्रिय बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो x यहां पर हम 2 को कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलवेज बी प्लस 1। तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ये अगले स्टेप में होगा 1/2 dx अपॉन x स्क्वायर, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है बच्चों? 2 से गिवन ऑल टर्म को डिवाइड कर देना। तो 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर बच्चों 3x आ जाएगा। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। 5/2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। x का कोफिशिएंट चेक करेंगे। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। 3 का हाफ हम क्या करेंगे, dx अपॉन लिखेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस करते हुए 3/2 का होल स्क्वायर
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और 5/2 को एज इट इज लिख देंगे। क्लियर बच्चों। अब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं बच्चों। -3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2। 3/2 का स्क्वायर बच्चों होगा 9/4 माइनस का प्लस 5/2। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 4 आएगा बच्चों। 4 1 जा 4, 1 आया। 1 का जो है -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहां पर माइनस का 9 आएगा। 2 को 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 10 आएगा। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आएगा। 1/4। प्रिय बच्चों अब हम इसे लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर। अगले स्टेप में लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन की साइन dx x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये प्लस का आया 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। प्रिय बच्चों यहां पर फार्मूला यूज करेंगे, लिख देते हैं सिंस dx अपान x स्क्वायर dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू। प्रिय बच्चों dx 1 अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। प्रिय बच्चों ये a है 1/a। अब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो x की वैल्यू है x प्लस 3/2 और a की वैल्यू है बच्चों 1/2। क्लियर। लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2a 1/a a की वैल्यू है 1/2। फिर tan इनवर्स x प्लस 3/2 अपान 1/2 प्लस C2। प्रिय बच्चों यहां पर 1/2 से 1/2 कैंसिल्ड आउट तो यह आ जाएगा tan इनवर्स और सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस 3 2x प्लस 3/2 फिर 1/2 प्लस C2। अब बच्चों 2 से 2 कैंसिल तो यहां पर डायरेक्ट आ जाएगा I2 की वैल्यू tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2। क्योंकि 2x प्लस 3/1 करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 2x प्लस 3। क्लियर। अब हम बच्चों I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों I1 I2 की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 पुटिंग the value of I1
and I2 in equation second we get क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे आई, फिर इसके बाद 1/4 I1 की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देते हैं। I1 की वैल्यू क्या है बच्चों? log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1। ये बच्चों I1 की वैल्यू हमने पुट किया। अब I2 की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे प्लस हाफ 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे 1/4 log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 फिर mod 1/4 का मल्टीप्लाई C1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों C1/4। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2 नहीं C2/2। ये क्या हो जाएगा? हाफ से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा C2/2। अब इसे बच्चों सिस्टमेटिक ढंग से लिख देंगे, लिखेंगे I इक्वल टू 1/4 log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C। क्लियर? यस सर। इट इज द राइट आंसर। ये क्या हो गया बच्चों? आंसर। अब लिखेंगे वेयर C इक्वल टू C1/4 प्लस C2/2। ये बच्चों C की वैल्यू है। क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 का सेकेंड पार्ट फंक्शन गिवन है x प्लस 3 अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों, हमारा न्यूमरेटर लीनियर फंक्शन है, डिनोमिनेटर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। यहां पर लेट करेंगे, लेट लीनियर यानी x प्लस 3 फिर a d/dx डिनोमिनेटर यानी 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। प्रिय बच्चों, लिखेंगे x प्लस 3 a। अब हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रिय बच्चों, 5 का डिफरेंशिएशन 0,
-4x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्रिय बच्चों आएगा -4 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आएगा -2x प्लस b। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों इसका क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और x के कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग the coefficient of x and constant term on the both side we get। क्लियर? कंपेयर कर देते हैं बच्चों। तो -2ax यहां लिखेंगे -2ax इक्वल टू x कैंसिल, a की वैल्यू आ गई -12। क्लियर? यस सर। और यहां पर -4a प्लस b, इसकी वैल्यू है बच्चों 3। -4a प्लस b इसकी वैल्यू है 3। अब यहां पर a की वैल्यू पुट कर देंगे -4 ब्रैकेट -1/2 प्लस b इक्वल टू 3। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो माइनस का 2 आएगा। -2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो +2 आएगा। क्लियर? +2 प्लस b इक्वल टू 3। अब हम ट्रांसपोज कर देंगे 2 का राइट हैंड साइड तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 यानी b इक्वल टू 1। b की वैल्यू बच्चों आ गई 1। ठीक है? अब a और b की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग the value of a and b in equation first we get putting the value of a and b in equation first we get यानी x प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। a की वैल्यू क्या आई है, -12 लिख देंगे। फिर -4 -2x। क्लियर? यस सर। -4 -2x। b की वैल्यू है 1, यहां पर बच्चों लिख देंगे 1। क्लियर? इतना नोट कीजिए। आगे बढ़ें। यस। यहां पर सॉल्व कर देते हैं बच्चों, जल्दी करेंगे स्पीड के साथ। अब हम करेंगे सो i इक्वल टू x प्लस 3
अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी dx। यहां पर लिख देते हैं x प्लस 3 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। ये x प्लस 3 है, x प्लस 2 नहीं है, x प्लस 3। क्लियर? x प्लस 3 के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे -12 फिर -4 और -2x -4 -2x और है फिर +1 अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्लियर? ये रहा बच्चों। अब हम इसको अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा, यहां से कर देते हैं, जगह बच जाएगी। तो i इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, सेपरेट कर लेंगे, -1/2 फिर ब्रेकेट -4 -2x अपॉन ये x है बच्चों, -2x अपॉन रूट 5 -4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे अलग कर लेते हैं, -1/2 -4 -2x अपॉन रूट 5 -4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर लिख देते हैं बच्चों dx, यानी ये dx लिख दिया। क्लियर? अब बचेगा 1, इसको सेपरेट कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रल की साइन 1 अपॉन रूट, यहां पे dx लिख देते हैं, 1 के प्लेस पर dx। क्लियर? 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहां पे लेट कर लेंगे -1/2 इस पूरे फंक्शन को, यहां से यहां तक, इसको बच्चों हम I1 लेट कर ले रहे हैं, I1 फिर प्लस, और ये पूरा फंक्शन जो है इसको हम I2 लेट कर ले रहे हैं। लेट, इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों I1 को सॉल्व करेंगे। नाउ I1 -4 -2x dx अपॉन रूट 5 माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर? यस सर। यहां पर लेट करेंगे, लेट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को बच्चों टी लेट कर लेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे, 5 का डिफरेंशिएशन फिर बच्चों 0 होगा, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे। -4x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर बच्चों -4 आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में
माइनस 2x आएगा इक्वल टू dt बाई dx। अब हम इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, -4 - 2x dx इक्वल टू dt। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, therefore I1 इक्वल टू, अब यहां पर हम लिख देंगे -4 - 2x dx इक्वल टू dt के बराबर है, तो इसके प्लेस पर बच्चों पुट कर देंगे dt। और 5 - 4x - x स्क्वायर t है, यहां पर लिख देंगे रूट t। अब इसे हम बच्चों डायरेक्ट लिखेंगे 2 रूट t प्लस c1। अब हम यहां पर ये I1 की वैल्यू है, वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आएगा बच्चों 5 - 4x माइनस x स्क्वायर, क्लियर, प्लस c1। ये बच्चों फार्मूला होता है, इसको ब्रैकेट में करके लिख दे रहा है, याद कर लीजिएगा। dx अपान रूट x, dx अपान रूट x होता है बच्चों 2 रूट x प्लस c। dx अपान रूट x होता है 2 रूट x प्लस c। ये फार्मूला है, वही फार्मूला हमने यहां पर अप्लाई कर दिया, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब हम I2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्लियर। I2 गिवन है dx अपान रूट 5 - 4x माइनस x स्क्वायर, ये बच्चों स्क्वायर है x स्क्वायर, क्लियर। अब यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्रिय बच्चों माइनस में है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, माइनस कॉमन ले लेंगे, किसमें, -4x माइनस x स्क्वायर में, यह आएगा x स्क्वायर प्लस 4x, क्लियर। अब हम बच्चों इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्रिय बच्चों पॉजिटिव हो चुका है। अब यहां पर x का कोफिशिएंट देखेंगे, x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ 2 होता है बच्चों, तो लिखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर फिर माइनस, प्रिय बच्चों ये हमारा जो है रूट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, रूट 5 माइनस है, 5 माइनस, क्लियर। और यहां पर 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है। x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ क्या होता है बच्चों 2, तो लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये जो 2 है इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा dx अपान, अब हम ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट ब्रेक कर देंगे, तो अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्लियर। इफ बिफोर ब्रैकेट
the sign is negative at the time of breaking bracket, sign always be change. तो साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों प्लस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर और 5 ऐड कर लेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4, 4 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 है, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर प्रिय बच्चों, अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, dx अपॉन रूट, अब इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। यहां पर फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, लिख देते हैं सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द, प्रिय बच्चों होता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम इसे ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे साइन इनवर्स, क्योंकि ए की वैल्यू है बच्चों 3 और एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 बाई 3 प्लस C2। क्लियर, इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of I1 and I2, putting the value of I1 and I2 in equation second, we get, पुट कर देते हैं, लिखेंगे I इक्वल टू माइनस हाफ, I1 की वैल्यू क्या है बच्चों 2, फिर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। I2 की वैल्यू है बच्चों, इसको मिटा देते हैं, अब I2 की वैल्यू लिख देंगे, तो I2 की वैल्यू है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 बाई 3, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 बाई 3 प्लस C2। अब बच्चों यहां पर हम बड़े ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये माइनस में आएगा, रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस C1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स
x प्लस 2/3 प्लस C2। अब इसे और सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे बच्चों, तो I इक्वल टू -√5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 plus C. It is the answer where C equal to C2 minus C1/2 इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपका C था, इसको नोट कीजिए।